अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबी। पीडीएम में इख़्तिलाफ़ वाज़े तौर ते साम्हूं अचनि पिया। कारण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी पारां पीडीएम खे मजबूर कयो वियो त जेके फ़ैसिला पीपल्स पार्टी चाहे पई उहे कया वञनि। पीडीएम पारां उहे फ़ैसिला कया विया। जॾहिं पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ानि बाबति फ़ैसिले जो चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन बाबति वाज़े तौर ते जवाब ॾिनो ऐं इहो चयो वियो त 4 अप्रैल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीईसी में फ़ैसिलो कयो वेंदो। पीडीएम पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक़्तु ॾिनो वञे। अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ैसिलो करे थी त उन खां पोइ अॻिते जो लाइ अमल जोड़ियो वेंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 4 अप्रैल ते रावलपिंडी में रथियल जलसो बि अॼु कोरोना वायरस जी सूरत हाल जे करे मुलतवी कयो वियो आहे। पीडीएम में वाज़े तौर ते फ़ैसिलो थियो त सेनेट चेयरमैन जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी हूंदो। डिप्टी चेयरमैन जे लाइ अब्दुल गफूर हैदरी हूंदो, जॾहिं त अपोज़िशन लीडर मुस्लिम लीग नून जो हूंदो। जॾहिं सेनेट चेयरमैन जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार हाराए वियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो राग ॻाल्हाइणु शुरू कयो त सेनेट में अपोज़िशन लीडर हुननि जो हुअणु घुर्जे, छो त हुकूमत खां पोइ सभ खां वधीक वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि मौजूद आहिनि। ऐं उन बाबति पीडीएम सां बि राब्तो न कयो वियो। बाप जा कुझु उम्मीदवार, एएनपी जा कुझु उम्मीदवार ऐं फाटा जा मेंबर ऐं जमात इस्लामी खे गॾु खणी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॼु यूसुफ रज़ा गिलानी खे सेनेट में अपोज़िशन लीडर नामज़द कराए छॾियो आहे। जंहिं ते अहसन इक़बाल पारां वाज़े तौर ते चयो वियो त अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे एतिरो ई शौक़ु हो त मुस्लिम लीग नून सां राब्तो कयो वञे, नवाज़ शरीफ़ सां हिन बाबति ॻाल्हाए वञे हा। नवाज़ शरीफ़ इहो मामिलो हल करे सघे पियो ऐं उहो हल करे बि हा। छो बाप जे मेंबरनि खे खणी यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोज़िशन लीडर नामज़द कयो वियो। जॾहिं सेनेट चेयरमैन जा इलेक्शन हुआ ऐं 7 मेंबरनि खे नालनि ते ठपा हणण जो चयो वियो त उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां फ़ैसिलो कयो वियो हो त हू इस्लामाबाद हाईकोर्ट सां राब्तो कंदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट सां राब्तो कयो वियो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फारूक एच नायक जेको वकील हो यूसुफ रज़ा गिलानी जो, उन पारां इहो मामिलो रखियो ई न वियो त या जेको उन ॾींहं ते चेयरमैन चूंडण वारे ॾींहं ते सेनेट जा इलेक्शन हुआ ऐं उहा पोलिंग हुई, जंहिं ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट पारां बि फ़ैसिलो ॿुधायो वियो। ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे राब्तो करणो हो सुप्रीम कोर्ट सां, जेको हिन वक़्तु ताईं नाहे कयो वियो। पर अपोज़िशन लीडर पंहिंजो आणण में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब थी वई आहे। हिन वक़्तु पीडीएम जो इत्तेहाद बुड़तर जो शिकार वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो। जेको सीसी जो फ़ैसिलो थियणो हो उहो बि फ़िलहाल मुलतवी थी वियो आहे ऐं नई डेट बाबति का बि अनाउंसमेंट हिन वक़्तु ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाहे ॾेई सघी। माज़ी में बि सभु जमातूं सियासी सौदेबाज़ियूं कंदियूं रहियूं आहिनि, पर हिन वक़्तु पीडीएम खे सभ खां वॾो धचको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां ई ॾिनो वियो आहे। अवाम खे हिन ते बेवकूफ़ बणायो वियो त हाणे सिविलियन बालादस्ती जी तहरीक हलंदी, हाणे इदारनि जी जेका मुदाख़लत आहे सियासत में उनखे ख़तमु करण लाइ जदोजहद हलंदी ऐं 26 नुकाती एजेंडा बि ॾिनो वियो हो, जेको हिन वक़्तु कंहिं बि कम जो न पियो नज़र अचे। ऐं इन बाबति वाज़े तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोइ ते हटी आहे। एस्टेब्लिशमेंट सां मामला सेट थियण जूं बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं इत्तिजानिगार एजाज़ महर साहब। सर, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। वीडियो लिंक ज़रिए मूं सां गॾु मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी इत्तिजानिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एजाज़ साहब, मां का शुरुआत कंदुसि। छा ही जेको कुझु थिए पियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके फ़ैसिला करे पई, छा सम्झो पिया त इहो सॼी गेम स्क्रिप्टेड हुई ऐं अहसन इक़बाल साहब जेका हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो त ईंदड़ इलेक्शन जे लाइ नून लीग ख़िलाफ़ वॾे इत्तेहाद जूं तयारियूं हलनि पियूं, उन जी हिकु कड़ी आहे? क्वाइट पॉसिबल। इन में पीपल्स पार्टी जहिड़े तरीक़े सां गेम कई उन में त उन्हनि सोलो फ्लाई करण जी कोशिशि कई आहे ऐं नो डाउट कि अपोज़िशन जो जेको अलायंस आहे पीडीएम उनखे तमामु वॾो धचको लॻो आहे ऐं ॾिसूं त हाणे पीडीएम जेको आहे उहो अॻिते कीअं थो वधे पियो। बहरहाल जेके हिकिड़ियूं उमेदूं हुयूं जेको त हिकिड़ो हुन मुल्क में सिविलियन बालादस्ती जे क़याम जे हवाले सां उहे कोशिशूं बि बिल्कुलु जेको आहे माना हाणे ॼण लॻे थो त उन्हनि खे बि धचको लॻो। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको सिंधीअ में चवंदा आहिनि त पुतो खाधो कुख बि न भरी, हीउ एॾो को वॾो उहिदो त कोन हुयो जो तव्हां बाप जे जेको आहे त माण्हुनि सां जिन खे हू भले खणी आज़ाद ग्रुप ऐं दिलावर खान ग्रुप जो नालो ॾियनि, पर इहे माण्हू 2018 खां वठी हुकूमती बेंचिस में वेठा आहिनि त जेकॾहिं उन्हनि खां सवाइ बि जेकॾहिं पीपल्स पार्टी अचे हा त 2 वोट उन्हनि वटि एएनपी जा बि हुया ऐं जेको आहे त हिकिड़ो जमात इस्लामी जो हुयो ऐं 2 फाटा जा हुया, त उन सां बि थी सघनि पिया। ऐं जेयूआर वारनि जेको आहे चवंदा त उहे रहिया आहिनि पंहिंजो जेको आहे त कंहिं बि दुर खे न ॾिनो अथऊं।
सो ख़ैर अञा इलाही शयूं हिन बारे में जेको आहे पीपल्स पार्टी जेको कुझु कयो आहे मुंहिंजे ख़्याल में तमामु सियासी तौर ते हिन महिल जेको टाइमिंग आहे उन टाइमिंग जे हिसाब सां तमामु ग़लति कयो आहे ऐं उनजो अल्टीमेटली फ़ाइदो जेको आहे वो हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के वेंदो ऐं पीपल्स पार्टी जेको आहे हिकिड़ो ईअं थो लॻे ॼण हिकिड़ो गैर सियासी जेको आहे अमल कयो आहे जेको हिकिड़ो लॉन्ग टर्म में जेको अपोजिशन पार्टीज़ आहिनि उन्हनि जो अलायंस आहे उन्हनि खे नुक़सानु पहुचंदो उन्हनि खे ज़ाती तौर ते फ़ाइदो मिली सघे थो बाक़ी जेको आहे हिन सां जेको ख्वाबु हुयो PDM जो या मक़सदु हुयो उहो मक़सदु जेको आहे उन तां पीपल्स पार्टी जो फ्री वई आहे। अच्छा सलमान साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से जो फैसले हुए, हमने देखा अपने तौर पर ही पीपल्स पार्टी की CC ने फैसला किया कि इस्तीफों का ऑप्शन फिलहाल इस्तेमाल नहीं करना। सेनेट के हवाले से फिर कंसीडर किया गया PDM को और राब्ते हुए और सब जमातों ने मिलकर सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लिया। अब जो मामला सामने आ रहा है, एहसन इकबाल साहब ने जिसकी तरफ इशारा भी किया है कि नून लीग के खिलाफ पंजाब में आने वाले इलेक्शन में एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। काफ लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत में ये मुकाबला हो सकता है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-3 महीनों से ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चली है? नहीं, इसको स्क्रिप्टेड कहना तो बड़ा बड़ी ज्यादती होगी कि हम ये कहें कि सारे मामला स्क्रिप्ट के तहत चले हैं। असल में देखिए, इत्तेहाद के अंदर जो है ना, हर पार्टी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करती है और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख के अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करती है। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के अंदर है, सिंध में उसकी हुकूमत है, उसको वो टकराव की सियासत सूट नहीं करती जो नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की या फजलुर रहमान की है। इसलिए उसने तो अपने आप को एक मफामत के साथ चलना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर मरकज में डिस्टर्बेंस होगी और मरकज की हुकूमत खत्म होगी तो फिर उनकी सिंध हुकूमत भी नहीं बचेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने कार्ड अपने तरीके से खेल रही है और उसने PDM को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की है और एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि टकराव की सियासत हमारी नहीं है, वो नवाज शरीफ की है और फजलुर रहमान की है। हमें उनके साथ नफी ना किया जाए। हम मफामत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, जमहूरी निजाम को आगे लेकर चलना चाहते हैं और अगर कोई तब्दीली नहीं करनी हुई तो हम एक सियासी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से करेंगे। इसलिए ये जो PDM के अंदर एक बड़ा सियासी रोमांस था इंकलाब का, वो इस वक्त डिफ्यूज हो गया है और आपने देखा कि आज जो सेनेट के अंदर कायदे-ए-इख्तिलाफ का मामला है, उसके बाद तो मजीद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि पीपल्स पार्टी और PMLN को हम किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूएशन के साथ देख सकें, क्योंकि अब दोनों के मफादात या मामलात काफी मुख्तलिफ हो गए हैं और दोनों ने अपनी अपनी सियासी राहों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि हमें क्या करना है। इसलिए गेम बुनियादी तौर पर अगर आपने PDM में से चलना है तो पीपल्स पार्टी की मफामत का कार्ड जो है उसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना होगा। और अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की मफामत हमें नहीं दरकार तो आप मुजामत करना चाहते हैं तो फिर PDM में शामिल बाकी जमातें मिलकर कोई रोल प्ले कर लें। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है उस PDM की मूवमेंट को जो हुकूमत गिराने चली थी, लेकिन हुकूमत तो अभी गिरी नहीं। अलबत्ता आपस में दस्तों गिरेबान जो है वो हमें एक दूसरे को नजर आ रहे हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी JUI। ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है अपोजिशन इत्तेहाद के तनाजुर में। अच्छा एजाज साहब, आवां ॿुधाए जो जी सलमान साहब चयो पए त पंहिंजी मफ़ामत जे लाइ पीपल्स पार्टी PDM खे इस्तेमाल कयो आहे ऐं ज़ाहिरी तौर ते पोएं सरबराही इजलास में इहो फ़ैसिलो थियो त 4 अप्रैल जी CC में फ़ैसिलो कंदी पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि बाबति। ज़ाहिर उन खां पोइ नैरेटिव क्लियर रहियो आहे पीपल्स पार्टी जो बि गिलानी साहब चयो पए त इस्तीफ़ाउनि बाबति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी 85 खां वठी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो वाज़े तौर ते इहो बि नैरेटिव हो त उन इलेक्शन जो बाइकाट ई सभ खां वॾी ग़लती हिन मां वाज़े लॻे पियो। हाणे जलसो बि मुलतवी कयो वियो आहे, ज़ाहिरी तौर ते CC जे हवाले सां अञा क्लियरिटी नाहे हिन वक़्त त छा उहा थींदी बि या उन जे लाइ का अलॻि डेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾींदी। त इहो जेका सलमान साहब ॻाल्हि करे पियो त पंहिंजी मुफ़ाहमत जे लाइ PDM खे पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करे वई आहे ऐं हू पंहिंजा सियासी फ़ाइदा वठी चुकी आहे। तो वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी जेको आहे त PDM जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे कहिड़ो फ़ाइदो वठे। वधि में वधि यूसुफ रज़ा गिलानी खे सेनेटर कराए विया ऐं उहो अपोजिशन लीडर थी वियो। सो ॿियो इन खां वॾो को फ़ाइदो त पीपल्स पार्टी अहिड़ो न वरितो।
बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त पीपल्स पार्टी जेको आहे त इहो अलबत्ता ज़रूरु कयो आहे त जेको पाकिस्तानी सियासत जो हिकिड़ो शेवो रहियो आहे त मौक़ा परस्ती अपॉर्चुनिज़म उनजो जेको आहे त हुननि बाक़ाइदा भरपूर इस्तेमालु कयो ऐं जेको ठुड़क ठगी ऐं चालाकी वारो जेको कमु आहे छो त पीपल्स पार्टी खे इहो नज़र अचे पियो त नून लीग सां हुननि जो पॉलिटिकल फीचर कोन्हे ऐं छो त पंजाब में हाणे जॾहिं इस्टेब्लिशमेंट ऐं नून लीग हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं आहिनि त अल्टीमेटली हुननि खे इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर कंदी पंजाब में त जेके विनिंग हार्सिस आहिनि उहे अॼु खणी पीटीआई में हुजनि कुझु जेको आहे त नून लीग में हूंदा इहो अॻिते हली अल्टीमेटली कुझु पीपल्स पार्टी खे ईंदा ऐं पंजाब में हिकिड़ी पीपल्स पार्टी सम्झे थी त हू पंहिंजी स्पेस अहिड़े तरीक़े सां क्रिएट करे वेंदा ऐं जेको नेक्स्ट सेटअप हूंदो हू उनजे लाइ पंहिंजो पाण खे नंबर 1 जेको आहे हिकिड़ो रेस वारो घोड़ो सम्झनि था त उन तनाज़ुर में जेकॾहिं ॾिसूं था शयूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे हिकिड़े पार्टी मफ़ाद जे लाइ त जेको कुझु कयो उन्हनि ठीकु लॻंदो हूंदो बाक़ी जेको ओवरऑल हिकिड़ो पाकिस्तान में हिकिड़ी उमेद हुई त हाणे शायदि जेको आहे त उहो हिकिड़ो सिविलियन बालादस्ती वारो सेटअप अचे या उन ते तरफ़ शयूं वञनि त उहो बिल्कुलु जेको आहे उहो सलमान साहब जी ॻाल्हि त सही आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ु पंहिंजे मफ़ादनि खे सर्व कयो आहे ऐं जेको हिकिड़ो ख्वाबु हुयो उहो जेको आहे त उनखे चिकनाचूर कयो आहे ऐं वधीक हाणे डिपेंड थो करे त मुस्लिम लीग नून जेको आहे उहो केतिरे अरसो इंटेक्ट रही सघे थी केतिरो प्रेशर सस्टेन करे सघे थी ऐं पीपल्स पार्टी हाणे त ऑलमोस्ट अलहदा थी वई ॼण हिकिड़े लिहाज़ सां पीपल्स पार्टी पीडीएम खां त अॻिते इहे हली कोन सघंदा त उन में जेको आहे त पीडीएम जेको आहे केतिरो मुअसर रोल प्ले करे सघे थी ऐं उन्हनि जो जेको आहे हाणे त इस्तीफ़ा जेको आहे त उन्हनि जे ॾियण सां बि को फ़र्क़ु न पवंदो त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पीडीएम खे पंहिंजी स्ट्रेटजी चेंज करणी पवंदी ऐं ॾिसजे त हू छा था इन जे लाइ ऑप्ट कनि त उन खां पोइ वरी सूरत हाल जेको आहे क्लियर थींदी सलमान साहब ये बताइएगा ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती की बात जो पीडीएम ने की थी 26 नुकात हमारे सामने आए हमने देखा फिर जिस तरह से बात हो रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है सियासत में या फिर जो भी ख्वाब अवाम को दिखाए गए रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला फिर इस तरह से जो सियासी तौर पर सौदेबाजियां होती हैं इससे आप क्या समझते हैं कि अब क्या मैसेज देना चाह रही हैं ये जमातें ज़ाहिरी तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो फैसले किए अपने तौर पर तो क्या अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और इस पूरी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और JUIF कितनी संजीदा आपको नजर आ रही है? देखिए नियाज महर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में कोई असूली और जमहूरी और नजरियाती सियासत नहीं हो रही। ये सिर्फ मफादात का टकराव है, ताकत का टकराव है, ताकत के दरमियान एक जंग जारी है और हर पार्टी अपने तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला कुछ दो और कुछ की बुनियाद पे लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अभी हम पीपल्स पार्टी को आज बहुत से मुस्लिम लीग के लोग जो है एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कह रहे हैं। अभी पिछले माह आपने देखा कि TMN जो है आज भी पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लो और कुछ लो की बुनियाद से अपने मामला तय कर रही है। मोहम्मद जुबैर का मामला देख ले, शहबाज शरीफ का मामला देख ले, हमजा शहबाज का मामला देख ले, कतर का मामला देख ले, यानी हर हरबा उन्होंने भी इख्तियार किया कि एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद से मफामत हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा, इसी तरीके से फजलुर रहमान भी जो है वो KPK की पॉलिटिक्स में अपने लिए हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट से मांगते हैं। तो इसलिए मैं ये सारे मसनूई नारे जो हमारी पाकिस्तान की सियासत में लगते हैं ना, जमहूरियत के बारे में, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, ये सब बुनियादी तौर पर सियासी स्लोगन है और हर सियासी जमात इसको अपने हक में इस्तेमाल करती है इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंचने के लिए और इक़्तिदार में पहुंच के फिर नारे बदल जाते हैं। अपोजिशन में होते हैं तो नारे दूसरे होते हैं। इसलिए मैं आपके टीवी पर हमेशा से ये कहता रहा हूं कि ये कोई जमहूरी जद्दोजहद नहीं है। हर सियासी जमात एक इत्तेहाद को अपने हक में इस्तेमाल कर चाहती थी और उन्होंने की है और इसी तरीके से जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत पर दबाव डाल के कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर काम करती हैं। आपने MKM की मिसाल देखी, मुस्लिम लीग काफ की मिसाल देखी। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासत नहीं हो रही और हमें किसी रोमांसिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए
कि यहाँ कोई जमहूरियत जद्दोजहद हो रही है, ना नवाज शरीफ का कोई जमहूरियत से उस तरह से ताल्लुक है, ना मरियम का ताल्लुक है, ना जो है ना हमजा शहबाज का ताल्लुक है, और फजलुर रहमान का तो जमहूरियत से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। वो तो हमेशा से हर इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को एक बात समझ आती है कि हम माजी में एस्टैब्लिशमेंट से डटे हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने हमें काफी ढंग मारे हैं, अब हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपको आज पीएमएल-एन की पॉलिटिक्स में और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा फर्क नजर आता है, लेकिन सबके लिए बुनियादी मसला ताकत के मराकज में अपने इक़्तिदार का हिस्सा जो है उसको मेंटेन करना, इसके अलावा कोई जंग पाकिस्तान में नहीं हो रही। अच्छा एजाज साहब, आवाम ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते जेका सलमान साहब हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो पीडीएम जे ठहण खां वठी हिन वक़्तु ताईं जी जेका सूरत हाल आहे, अवां छा पिया सम्झो हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर जेके फ़ैसिला करे पई त शायदि ईंदड़ ॾींहंनि में उहो हिसो न रहे ऐं उन बाबति को बाज़ाब्ता फ़ैसिलो पीडीएम खे ई करणो आहे, त छा जेका मौलाना साहब ॻाल्हि कई आहे त पीपल्स पार्टी अगरि साथ नथी बि ॾे त पोइ बि असांजी जदोजहद जारी रहंदी, ऐं सम्झो पिया त उन जो इम्कान आहे ऐं इस्तीफ़ाऊं ॾेई इस्लामाबाद तरफ़ पहुचंदो, ॿियूं जमातूं न वञ जंहिंजो ज़िक्र करे पियो मौलाना साहब पीपल्स पार्टी खां सवाइ? ॾिसो, मुंहिंजो ख़्याल आहे त अॻिते शायदि एनपी बि मथां न हले, छो त हुननि जा बि पंहिंजा हिकिड़ा पॉलिटिकल इंट्रस्ट आहिनि ऐं बाक़ी रहंदी वञी उहो शेख रशीद चवंदो आहे न अढाई जमातुनि मां जेकॾहिं पीपल्स पार्टी वई त बाक़ी वञी बचंदी शेख रशीद जे बक़ौल 1.5 जमात, हिकिड़ी मुस्लिम लीग नून ऐं ॿियो मौलाना फज़ल रहमान, ऐं बाक़ी जेके पार्टियूं आहिनि उहे त कंहिं खाते में कोन्हनि, ॻणप में कोन्हनि के, त उन्हनि जे लाइ हाणे मुश्किल ज़रूरु थी वियो आहे। हुननि वटि त को ऑप्शन ई न बचियो आहे, त हुननि जे लाइ जेका सिचुएशन आहे उहा डू ऐं डाए वारी सिचुएशन आहे, त उहे अल्टीमेटली ईअं ई थींदो त हू खणी हलंदा फ़िलहाल त जेको आहे कंदा मुखालफ़त, ऐं जेका हुननि जी पॉलिटिक्स हुई एजिटेशन वारी उहा जारी रखंदा अनटिल ऐं अनलेस के जेसि ताईं का हिननि खे बि को हिकिड़ो पैकेज नथो मिले। तो ॻाल्हि आहे सॼी पैकेज जी, ऐं इहो माज़ी रहियो आहे असांजो। तव्हां ॾिसो त अॻु में जॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म हुयो ऐं ज़रदारी जेको बयानु ॾिनो त असां जेको आहे त ईंट से ईंट बजा देंगे, त उहो बयानु ॾियारियो वियो ऐं ॿिए ॾींहं ते मियां साहब हुनजो नाश्ते ते मीटिंग हुई उहा कैंसिल करे छॾी। या ज़रदारी साहब जॾहिं इक़्तिदार में हुयो त उन महिल जॾहिं मेमो गेट आयो त इहो ई मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जेको आहे कारो कोट पाए अदालत पुॼी वियो। त मक़सदु चवण जो त इहो असांजी तारीख़ रही आहे त उन में जंहिं पार्टी खे जॾहिं बि मौक़ो मिले थो त उन ॿिए खे घटि न कयो आहे, त इहो एतमाद जो हिकिड़ो फुक़दान रहियो आहे, ऐं तंहिंजे करे हिकिड़ो दाव लॻाइण वारी पॉलिसी जेको आहे उहा जारी रही आहे। त बहरहाल हाणे जेको पीपल्स पार्टी जेको बि क़दम खयो आहे त इन खां पोइ अञा जेको आहे इन्हनि में जेको आहे थोरो घणो जेका हिकिड़ी उमेद हुई त शायदि हे कंदा, पर हर को जेको आहे उहो पंहिंजी खल बचाइण जे लाइ ऐं पंहिंजो दाव लॻाइण जे लाइ, ॾियारी लॻाइण जे लाइ कोशिशि थो करे। ऐं इहा बदकिस्मती आहे पाकिस्तानी सियासत जी, त पाकिस्तान में हाणे जेको आबिद साहब बि ॻाल्हि कई त नज़रियाती पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हाणे रही कोन्हे का, त जेको इहो तासुर हुयो उहो तासुर अञा वधीक मज़बूत थींदो, ऐं जेका हिकिड़ी थोरी घणी उमेद वारो जेको हुयो त पोइ हिकिड़ी जनरल पब्लिक जे भले जे लाइ या समाज जे लाइ, सोसाइटी में बहितरी जे लाइ कुझु सिलसिलो थींदो, त उहो नज़र न पियो अचे। बसि उहो ई जेको तरीक़ो आहे त बाबा जेको मौक़ो मिले तव्हां करप्शन कयो, लुट मचायो, पंहिंजो पेट भरियो ऐं वरी जेको आहे त ॿिए अॻिते हलो, ऐं पंहिंजो जेको कंप्रोमाइज़ वारी जेका पॉलिटिक्स आहे त उहा ई रहिजी वेंदी हाणे पाकिस्तान में, ऐं उनखे अञा वधीक हथी मिलंदी। सलमान साहब आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी को अगर हम माइनस कर लें, मौलाना साहब ये बात कर चुके हैं, अगर वो साथ नहीं भी देते तो भी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी एक तो माइनस होने की कोशिशें कर रही है, क्या पीडीएम भी माइनस करेगी, और अगर करेगी तो जो पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था कि इस्तीफे देकर इस्लामाबाद पहुंचे, क्या वो मुस्लिम लीग नून उस तरफ जाएगी? और अगर जाएगी तो फिर जाहिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना होगा, फिर तो मुकाबला पीटीआई और पीपल्स पार्टी में होगा पंजाब में। देखिए मिराज साहब, बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को निकाल दे पीडीएम से तो फिर पीडीएम की सियासी ताकत जो है वो तो खत्म होगी ना, फिर वो सारी की सारी डिपेंडेंसी पीएमएलएन और जेयूआई के ऊपर रहेगी। और पीएमएलएन के अंदर भी एक बहुत बड़ी तकसीम है, शहबाज शरीफ ग्रुप के सूरत में जो लड़ाई नहीं चाहते, मफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर पीडीएम तो अमली तौर पर कमजोर हो जाएगी ना पीपल्स पार्टी को निकाल के।
अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना है तो फिर ये मुजामत वाली, टकराव वाली सियासत जो है वो नहीं चलेगी। तो पीडीएम तो खुद एक गर्दाब में फंस गई है। पीपल्स पार्टी को निकालना भी नहीं चाहती, लेके भी चलना चाहती है, लेकिन फिर उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी इख्तलाफात है। और आज जो सेनेट का कायदे से इख्तलाफ का होता था, उसके बाद तो और ज्यादा डेफिट हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर अब पीडीएम के हुकूमत के लिए कोई बड़ी तहरीक या कोई बड़ी मुश्किल पैदा करने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत का अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है अगले 2 वर्षों में वो अपनी परफॉर्मेंस है, अपनी मईशत की बहाली है, गवर्नेंस के इश्यूज है और फिर इलेक्शन की तैयारी है। अच्छा, रह गई बात कि जी पीडीएम जो आपने सुबह शुरू में सवाल उठाया था कि जी मुस्लिम लीग, काफ और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, शायद इत्तेहादी बन जाएंगे। मुझे भी उसका भी कोई चांस नजर नहीं आता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अब पंजाब में कोई गिरफ्त नहीं है, इसलिए काफ लीग कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी। काफ लीग की कोशिश होगी कि अगले इंतखाबात में भी वो पीटीआई की इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़े, और उसके बगैर उसका भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के पास अब वो स्पेस नहीं है। लड़ाई बुनियादी तौर पर जो है ना वो नवाज शरीफ के और पीटीआई के दरमियान है पंजाब में। तो मैं तो कोई बड़ा एडवेंचर नहीं देख रहा। मुस्लिम लीग काफ जो है अपने आप को वहां से आउट करेगी, वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि पीटीआई के साथ ही मिलकर आगे चला जाए। और अब पीडीएम जो है उसके पास एक ही चॉइस रह गई है कि वो जो है अब अगले इंतखाबात की तैयारी करे, अगले इंतखाबात की तरफ आगे बढ़े, अपोजिशन पे दबाव डाले, पार्लियामेंट के अंदर से दबाव डाले, ताकि हुकूमत पर एक दबाव रहे और वो एक सही ट्रैक के ऊपर रह सके। अब हुकूमत गिराने वाली जो बातें हैं ना, अब तहरीक चलाने वाली बातें हैं, लॉन्ग मार्च करने की बातें हैं कि हम उस वक्त तक लॉन्ग मार्च उठेंगे नहीं जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाएगी। मुझे लगता है कि अब पीडीएम में वो दमखम नहीं है, उसको नए टॉनिक की जरूरत है, और वो नया टॉनिक फिलहाल किसी के पास नहीं है जो वो उनको दे सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एजाज साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते पीडीएम इख्तिलाफ़नि जो शिकार आहे, सबब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी जे फैसलनि ते अमल बि थियो। जॾहिं पीपल्स पार्टी के पीडीएम जे फैसलनि ते अमल करण जो चयो वियो त पीपल्स पार्टी उन्हनि तां फिरी वई। अपोजिशन लीडर जे लाइ वाज़े तौर ते मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन लीडर अचणो हुयो सेनेट में, पर गिलानी साहब नामज़द थी वियो ऐं इहो सॼी गेम स्क्रिप्टेड बि चई पई वञे। ॾिसणो इहो आहे त सूरत हाल केॾांहुं वञे पई। उन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां जेके अवाम सां वाइदा कया विया उन ते पूरी नाहे लथी। ॾींहों ॾींहुं महांगाई में वाध थींदी पई वञे। हुकूमत जी नाक़ुस पॉलिसियुनि सबबि ईंदड़ वक़्त बि ॾुखियो लॻी रहियो आहे। वाज़े तौर ते हुकूमत पारां आईएमएफ खां लोन वठण बाबति आईएमएफ जा ॾुखिया शर्त मञण जो सिलसिलो जारी आहे। ताज़ो ई 3 ऑर्डिनेंसिस बि साम्हूं आया आहिनि, जंहिंमें सभ खां पहिरियों ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक जी ख़ुदमुख़्तारी जे हवाले सां ऐं उन खां अलावा ॿियो ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स जे हवाले सां ऐं टियों ऑर्डिनेंस नेपरा खे ख़ुदमुख़्तार करण जे हवाले सां साम्हूं आयो आहे। जॾहिं त आईएमएफ पारां पाकिस्तान जो $50 करोड़ जो लोन पिण मंज़ूर कयो वेंदो। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी मामलनि जा माहिर आहिनि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ऑर्डिनेंसेस का सिलसिला जारी है और आईएमएफ का लोन भी पाकिस्तान को मिल चुका है, अब जो शराइत हैं वो मानी जा रही हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं मुआशी सूरत हाल को? देखिए, बात ये थी कि हमने जो आईएमएफ के साथ मामला तय किए उसके 2 हिस्से। एक हिस्सा तो ये है कि हम बिजली के नर्स बढ़ाएंगे और आगे अगले आइंदा भी बढ़ाते रहेंगे, और दूसरा ये कि जो टैक्सों में एक तरफ तो एग्जेम्पशंस विड्रॉ करेंगे, दूसरी तरफ अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डालेंगे। तो ये तो माशी नुक्ता नजर से ये जो है सही नहीं है, मगर असल मसला जो है वो एक और है। वो ये है कि जो हम स्टेट बैंक को खुदमुख्तारी के नाम पर जो कुछ दे रहे हैं वो खुदमुख्तारी से आगे बढ़कर है। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात पैदा कर रहा है। और अगर आप ये देखें कि $500 मिलियन की किस्त लेने के लिए हमने जो स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम का वो बिल बनाया है वो हमने ऑलरेडी आईएमएफ को के बोर्ड को भेज दिया है, और पाकिस्तान के जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको नहीं पता, हुकूमत के जो मेंबरान है उनको भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि 2 आदमियों ने मिलके काबीना से मंजूरी ले ली। अब काबीना का जहां तक हमारे पास इत्तलात है
ये 15 मिनट डिस्कशन हुआ, टोटल 15 मिनट। तो ये जो मामला था, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है, पाकिस्तान की मईशत से है, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से है। और मुझे कुछ ऐसा लगता है बदकिस्मती से कि जो अमेरिका है, जो इस्तेमाली ताकत है, वो IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यूज कर रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो कमजोर है, और उसका जो वजीर खजाना है वो IMF के साबिक मुलाजिम है, और स्टेट बैंक के जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हैं वो अभी IMF से छोड़कर आए हैं, और जब इनका टेन्योर पूरा होगा तो वापस IMF की नौकरी पे चले जाएंगे। उनके साथ मिलके जो कुछ वो कर रहे हैं वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के अलावा बहुत कुछ है। और उससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने देखा था, जिनसे हमने आजादी हासिल की थी, यह नौआबादियाती निजाम था, वो निजाम को एक नई शक्ल में लाने की कोशिश हो रही है, और जाके जौहरी ताकत पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग। तो ये वो तबाकुन सूरत हाल है कि $500 मिलियन के लिए जो ये स्टेट बैंक के तरमीमी बिल है वो IMF को भेज दिया गया, और पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं पता, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं पता। हालांकि ये चीज ऐसी थी जो मीडिया पर डिस्कस होनी चाहिए थी, माहिरीन पर डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि मामला मईशत का नहीं है। मईशत तो हमने बेच दी, मईशत तो हमने गिरवी रख दी, लेकिन हम तो खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। और अब इसमें एक है, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड होता है, जिसमें कि कोई 1 दर्जन लोग होते हैं, माहिरीन होते हैं, वो फैसले करते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी और स्टेट बैंक की पॉलिसी दोनों में महंगी हो ताकि मईशत तरक्की करे। आपने इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया और ये कहा कि 2 आदमी मिलकर फैसला करेंगे। वो 2 आदमी कौन है? वजीर खजाना जो IMF का मुलाजिम है, गवर्नर स्टेट बैंक जो IMF का मुलाजिम है, सारा चला जाएगा। तो अगर ये 2 आदमी मिलकर 22 करोड़ की जौहरी ताकत के लिए फैसला कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा मकसद ये था कि एक ऐसी चीज है कि इसको जो हमारी काबीना है उनको अपने जमीर से पूछना चाहिए, कॉन्शियस से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हम एक नॉम चॉम्स्की बड़ा मशहूर आदमी है, अमेरिका का दानिश्वर, उसने ये कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अशराफिया को खरीद लिया है। तो अगर कुछ लोग बिक जाए तो वो जौहरी ताकत पाकिस्तान जो 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क है, यहाँ CPEC है, हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बड़ी हुकूमत है, उसको आप एक ऐसा मुल्क बना देंगे कि जो बांग्लादेश से भी गया गुजरा ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत तबाही का नुस्खा है। और इस पर मुझे जो एतराज है वो ये है कि ये हमने जो किया है तो ये खुद मुख्तारी के नाम पर किया है। वो मैं क्यों आपसे अर्ज कर दूं? अच्छा, अगर पार्लियामेंट चाहे, एक जुमला पूरा कर लो फिर आप, पार्लियामेंट चाहे तो वजीर आजम को हटा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं हटा सकती। हमारा FIA, हमारा नैब जो है वो वजीर आजम को बुला सकता है, लेकिन नैब और FIA गवर्नर स्टेट बैंक को, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को और उनके मुलाजिम को नहीं बुला सकता। तो ये तो एक और मतलब ही कुछ सुपर ताकत बन के आ गई। तो ये कैसे हम बर्दाश्त कर, ये कौन कैसे बर्दाश्त कर लेगी? ये तो बड़ी मीडिया पर जिम्मेदारी है, सियासतदानों पर जिम्मेदारी कि तमाम मामला छोड़ के इस बात पर आ जाए। मईशत तो बात की बात है, ये तो आप सलामती का सौदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर जो आप बात बता रहे हैं और जिसे आपने जिक्र किया कि 15 मिनट में इस हवाले से फैसला हुआ था, क्यों जरूरत पेश आ रही है फिर? क्या ये सारी चीजें इमरान खान के सामने नहीं है, या फिर इस वक्त इतने हम मजबूर बन चुके हैं कि इस तरह से खुद मुख्तारी के सौदे हो रहे हैं? देखिए, ये आपने एक बहुत अहम सवाल किया है। मसला मजबूरी का नहीं है, मसला ये है, चाहे किसी को बुरा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान में हुक्मरान जैसे हमारी है, हुकूमत है, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए एक तो अमेरिका की आशीर्वाद चाहते हैं, और अमेरिका वो आशीर्वाद देता है IMF के थ्रू और FATF के थ्रू। दूसरा, जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जो पाकिस्तान का माफिया है, जिसको अशराफिया कहते हैं, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, ऑयल माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, एक्सपोर्टर्स माफिया, ये और हमारे इदारे स्टेट बैंक, नेप्रा, FBI, इन सब में गठजोड़ है। वो गठजोड़ ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दें, चोरी करने वालों को मराद दें, टैक्स चोरी करने वालों को, और अवाम पर उसका बोझ डाल दें और मईशत पर बोझ डाल दें। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बांग्लादेश जो बना था 71 में, जो बहुत ही गरीब मुल्क की हैसियत से आया था,
आज उसकी का आमदनी हमसे दुगनी हो गई, दुगनी। उनके बरामदात से हमसे कहीं ज्यादा हो गई। उनके रिजर्व 43 अरब डॉलर हो गए, 43 बिलियन डॉलर। हम 20 अरब डॉलर पर कूद रहे हैं, बड़ी कुव्वत बन गई है। और हम जो है ना, सिर्फ ये है कि हमारा कोई जोड़ नहीं है और हम अपने आप को पता नहीं किस हवा में हैं, और बहुत हमारी ग्रोथ हर साल 1.5% होने वाली है। तो ये तबाही का जो नुस्खा हो रहा है सिर्फ मईशत का नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का है। और इसमें स्टेट बैंक का बड़ा अहम किरदार है। और इसमें एक और जो हरकत इन्होंने की, तो मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी यह है कि इख्तिदार को में अगर रहना है तो ताकतवर तबके टैक्स चोरी करने वालों की मदद लें और अमेरिका की भी मदद लें, आशीर्वाद लें, जैसे कि माजी में होता रहा है। आपको याद है कि वो उसके अमरीकी वजीर खारजा ने एक अपनी किताब लिखी है, उसमें लिखा कि मुशर्रफ ने उनसे मदद मांगी थी कि मुझे जो है दोबारा इंतखाब करने के लिए मेरी मदद करें। तो हमारे उपरांत उनकी मदद से इख्तियार में आते हैं। वो अगर नाराज हो जाए या ये अशराफिया नाराज हो जाए, जो टैक्स चोरी करते हैं, दौलत लूटते हैं, तो हुकूमत गिर जाएगी। तो मुल्क के मफाद में फैसले नहीं हो रहे, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा जाहिर है बात तो मुआशी दूसरी जो मामला थे उस पर भी करनी थी, पर अब ये जो स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी कहा जा रहा है, इसको जाहिरी तौर पर अब सारी चीजें इस वक्त तक सामने नहीं आ सकी। अब तो ये बताएगा कि इसका क्या नुकसानात क्या हो सकते हैं और किस तरह से, जैसे आपने कहा कि मईशत को गिरवी हमने रख दिया है एक लिहाज से, तो वो किस तरह से होगा? सलामती के मामलात की भी आप बात कर रहे हैं, और कौन सी इसकी नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, एक तो चीज ये थी कि जब आपने ये शराइत मान ली तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले जो वायदे किए थे 10 नुकाती हिकमत अमली कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, सर्कुलर डेट का खात्मा करेंगे, उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट होता है, तवानाई के शोबे में इस्लाहात लेके आएंगे। अब उन्होंने तस्लीम कर दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है कि उन इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीते थे। तो मेरे हिसाब से जिस बुनियाद पर आप इलेक्शन जीते हैं, अगर आप उससे हट जाते हैं पीछे, तो फिर आपका इख्तियार का हाथ खत्म हो जाता है। तो एक तो मईशत के लिहाज से ये हो गया कि हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता गुर्बत बढ़ेगी, हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता महंगाई बढ़ेगी, हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे मुल्क में शरह नमू सुस्त रहेगी, हमारे ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ेगा, मुल्की और बैरूनी कर्जों का, हमारी जो है रुपए की कदर जो है वो कमजोर रहेगी, हमारे पास बैरूनी सरमायाकारी कम होगी, हमारा सी टैक्स से जो मकासद आप हासिल करना चाह रहे थे, गेम चेंजर कर रहे थे, वो ख्वाब और ख्याल की बात बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा और खित्ते के मुल्कों में पीछे होते चले जाएंगे। ये तो मईशत की सूरत हाल हो गई, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। और हमारा जो इन्हिसार है बरामदात से नहीं होगा, हमारा इन्हिसार होगा रेमिटेंसेस के ऊपर, यानी यहाँ से चोरी का पैसा बाहर गया वो वापस आ गया। असल चीज बरामदात है। 2011 में आपको याद होगा पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त जो बरामदात हुई थी, ये मैं रिकॉर्ड कर आपको बता रहा हूँ, 2011 में जो हमारी बरामदात थी आज 10 साल के बाद उससे कम है। 2011 में रुपए की कदर जो थी, अगर आपको याद हो, $1 95 रुपीज का था, आज 155 रुपए का है। तो फिर तो बरामदात बढ़नी चाहिए थी। कई 100 अरब रुपए की आपने एक्सपोर्टर्स को बरात दे दी, बरामदात गिर गई। तो ये तमाशा क्या हो रहा है? बरामदात, मेरा कहना सिर्फ ये था कि एक तरफ तो मईशत तबाह हो रही है, दूसरी तरफ 2 आदमी मिलकर फैसला कर रहे हैं, एक गवर्नर स्टेट बैंक और एक वजीर खजाना, दोनों IMF के मुलाजिम हैं। और हमारा FIA नैब गवर्नर वजीर आजम को बुला सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है पार्लियामेंट से, लेकिन नैब और FIA गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं, डिप्टी गवर्नर को भी नहीं बुला सकते, IMF के अफसर को भी नहीं बुला सकते। ये कैसा है? क्या ये वजीर आजम से भी बहुत बड़ी कोई चीज बन गई? तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि इसके खतरात को समझने की जरूरत है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर ला रहे हैं, ये जौहरी ताकत पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, ये अशराफिया जो कुछ कर रही है, ये $500 बिलियन के लिए इतना बड़ा आपने ये बना दिया। क्या हमारे जो काबीना है उनका कोई जमीर नहीं है? उनका मुल्क नहीं है ये क्या? तो हमारे जितने काबीना के वजीर हैं, मैं चाहता हूँ अगर आज जरा घर पर बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे, उसको पढ़ें कि उन्होंने क्या चीज की मंजूरी दे दी है। ये तो कौमी सलामती का जो है वो खतरे में डालने वाली बात है कि कोई मुल्क 22 करोड़ का मुल्क ऐसे तो नहीं चलता ना कि 2 आदमी मिलकर फैसला कर ले। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप किसी को इख्तियारात देते हैं
तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। आप इख्तियार स्टेट बैंक को दे रहे हैं और कह रहे हैं आपसे हम पूछ नहीं सकते, ये तो उल्टा हो गया। फिर उनकी मुद्दत होती है 3 साल, इन्होंने उसकी मुद्दत कर दी है 5 साल, और फिर उसको इख्तियार होगा वफाक को कि उसको 5 साल का एक्सटेंशन दे दे, तो 10 साल हो गए। तो भाई 10 साल तक ये 2 आदमी मिलकर क्या करके जाएंगे मेरे मुल्क के साथ। तो इसलिए इसमें मुझे खौफ है कि इन चीजों को देखने की जरूरत है। ये पाकिस्तान, कायदे आज़म ने क्या कहा था आपको मैं तो, 1 जुलाई 1948, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारी मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगी, सिंबल होगी। आज आपने सारा उसको गिरवी रख दिया, सब कुछ उनके पास मईशत को, और वो जो है वो IMF के मुलाजिम वहां आ गए और वो कोई खुद मुख्तारी नहीं जो वहां से अहकाम आएंगे। मुझे पता है कि ये जो कुछ बिल बना है ये यहाँ नहीं बना है, ये बाहरी से आया था इनके पास। तो इन चीजों पर मैं चाहता हूँ कि ये गौर करें कि, और ये जो होता खुद मुख्तारी के नाम पर आप ये कहते हैं कि 5 साल का टेन्योर होगा, ये तो खुद मुख्तारी के जिम्मे में आता ही नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल मुआशी तौर ते नज़र अचे पई। IMF तरफ़ां पाकिस्तान के वधीक घेरे में आंदो पियो वञे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी के नाले ते नओं बिल हुकूमत पारां मुतारिफ़ करायो वियो आहे। डॉक्टर साहब पारां जे ॿुधायो वियो पिए त ही को हुकूमत जो बिल नाहे, ही IMF तरफ़ां आयल ई बिल आहे ऐं उन मूजिबि स्टेट बैंक खां को बि पुछा ॻाछा नथो करे सघे ऐं स्टेट बैंक जे गवर्नर जे मुदे में वधीक वाद कई वई आहे ऐं केतिरनि ई मुआशी माहिरनि जो इहो चवणु आहे त ईस्ट इंडिया कंपनी ॿीहर लागू करण जी कोशिश पाकिस्तान ते कई पई वञे, उन में ही हुकूमत पिण मुलविस आहे। इन से प्रोग्राम जो वक्त आज बिड़े तो वो तो पांच मेज़बान मेराज भी ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने